जगह मिला और हवा की खींच ऐसी थी कि बहुत ही आनंद भरा वातावरण में हमें मौका मिला। ज्ञान सरोवर का इन दिनों में आप समझ सकते हैं कि क्या वातावरण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस यात्रा की ये रही कि हमें बहुत अच्छे नज़दीक से बड़ी दीदियों का सानिध्य मिला और बड़े आराम से अच्छे वातावरण में सरला दीदी जो हमारे ग्रामीण विकास की हेड हैं और राजू भाई, और सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि रही कि हम जो हमारे ज्ञान सरोवर की हेड हैं दीदी हैं, दीदी से बहुत ही प्यार से मुलाकात हुई। और शिविर का तो लाभ सब भाई बहन अपने मुँह से सुनाएंगे। मैं तो पहले भी एक बार शिविर ज्ञान सरोवर में इसी तरीके का अटेंड कर चुका था। मेरा ये मन में बड़ा चाव था कि और भी मेरे भाई बंधु इसका लाभ लें। तो मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट की, तो भाई साहब का अजीब भाई साहब का तो पहले प्रोग्राम एक बार कहने लगे कि मेरा तो बाहर जाने का है परिवार के साथ, मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन 2 ही दिन बाद बाबा की जिसको भी उनकी थी वो प्रोग्राम जो उनका लौकिक था वो कैंसिल हुआ और कहने लगे भाई मैं ज़रूर चलूँगा। और ऐसे ही संकल्प था और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। CPM जी से मैंने एक बार जिक्र किया, ये पहले भी इस कार्य में बड़ी रुचि ले रहे हैं। हमारे को यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा जी साहब के साथ इन्होंने एक इंट्रैक्शन कराई ऑर्गेनिक फार्मर्स की। हम बीच में पी गोदारा जी भी बीच में थे और BC साहब भी हमारे साथ ही गए थे। हम जना बाय रोड हुआ कुछ लोगों का और कुछ लोग बाय ट्रेन गए। डब्बारी से भी हमारे साथ काफ़ी लोग इस शिविर में गए हुए थे। तो सबका अपना अपना अनुभव था। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए भाई रजीव जी से कहूँगा कि अपना अनुभव। पिछले 5-6 वर्षों से शरद जी काफ़ी आग्रह कर रहे थे कि वहाँ चलने के लिए, लेकिन मेरा कोई बहुत ज़्यादा इतना मन से इच्छा भी नहीं और मैं किसी वजह से टालता रहा। अब की दफ़ा जब शरद जी ने कहा तो मेरे मन में जाने की इच्छा थी, लेकिन कुछ पारिवारिक प्रोग्राम बने हुए थे। लेकिन अंत समय में वो कैंसिल हुए और मैंने इनके साथ प्रोग्राम बनाया और इनके साथ प्रोग्राम बनाते ही 2 दिन बाद दोबारा पारिवारिक प्रोग्राम बन गया। लेकिन मैंने उनका सबका कैंसिल किया। मैं कहने अब कैंसिल करो, मैं अब शरद जी के साथ हूँ। और जाने से पहले मेरे लेग्स में काफ़ी पेन होता है। मुझे 3-4 दिन पहले पता ये रहा कि 10-11 घंटे गाड़ी में बैठ के जाना और बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो मुझे 2-3 दिन बड़ी चिंता है इस चीज़ की, मेरे साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा कि 11-12 घंटे गाड़ी में बैठ के गया। वहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक इतना टाइट शेड्यूल था 5 दिनों का, मुझे एक दिन भी दर्द नहीं हुआ। अब कल परसों सुबह तक और यहाँ मेरे पास एक्सरसाइज भी कराते हैं, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। तो बाबा की कृपा थी सारी। बाकी वहाँ जाके एग्रीकल्चर बेस था, वो तो हमने अटेंड किए, लेकिन उसके अलावा जो इतने अलौकिक शांति और इतना अच्छा अनुभव मैंने किया है कि मैंने मेरे घर भी कहा बच्चों को, मुझे जो भी को मिलता है मैं उनसे कहता हूँ एक दफ़ा आपको वहाँ जाके अनुभव करना चाहिए कि वहाँ है क्या। हमारे पास ब्रह्म कुमारी के बारे में हम नहीं जानते थे, पहले बड़ी भ्रांतियाँ थी, लेकिन अब जाके जब देखा है तो सारे विजन क्लियर हो गए। और अब जैसे भी बता रहे हैं, मैं पहले भी कहा था कि जैसे एग्रीकल्चर का था, एजुकेशन का है, तो मैं जैसे हम एजुकेशन से जुड़े हुए कॉलेज से, और मैंने सर जी पहले कहा सब जब एजुकेशन से हो तो कुछ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको भी वहाँ भेजा जाए। और आज बताई गई सर जी, और मैं कहूँगा कि अगर सर जी साथ दें तो हम कॉलेज के भी कुछ प्रिंसिपल और स्टाफ को वहाँ भेजें, थोड़ा वो भी वहाँ से 12 जून से 17 जून तक बाबा गेट तक जाने का सुअवसर हमें मिला। उसमें शायद जी का बहुत सहयोग रहा, मदन भाई जी का बहुत सहयोग रहा। आज से तो 25-30 साल पहले ही मैं गया था, उसके बाद तो मौका नहीं मिला। वो मौका अब बाबा ने याद किया। आत्मा और परमात्मा का जब हमने वहाँ मिलन देखा, सब दीदियों से मिले, तो हमें लगा कि वाकई यहाँ स्वर्ग है। हमें बड़ी दादी से मिलने का मौका मिला और उनसे तो मिलने का ऐसा हमारा सौभाग्य था कि जैसे हम पास बैठ के, और उन्होंने बहुत देर तक बिठाए रखा
पूछो तो हमने उठने की जल्दी करी, लेकिन उनका मन था कि ये बैठे रहे। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था। और जिन दीदियों से मिले, सना दीदी से भी हम मिले, उनसे भी हमें बहुत प्यार मिला। उसके अलावा हमने जिन दीदियों से मिले तो उनके चेहरे से एक नूर टपकता था। ये लगता था कि इनमें वाकई बहुत बड़ा परिवर्तन है और हमें भी उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये हमारा जो टूर था बहुत ही अच्छा रहा। जैसे राजीव जी बता रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि हम सुबह लगभग 5:30 बजे यहाँ से चले। हमने पहला स्टॉपेज 400 किलोमीटर का कवर करने के बाद लिया। शाम को हम पहुँच गए बाबा के घर में। ऐसे लगा कि जैसे हम अपने पिता के घर में आए हैं, अपने बाबा के घर में आए हैं। तो हमें वहाँ बहुत प्यार मिला। उस सब के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सेंटर के जो संचालक हैं, दीदी हैं, उनका भी हमें बहुत प्यार मिला। सबका बहुत CP उदय जी से कहूँ, मेहता साहब के बारे में मैं एक और भी बात आप सबसे शेयर करूँगा कि मेहता साहब की लौकिक माता जी जब यहाँ सेंटर भी नहीं था तब से ज्ञान में चलती है, जब से सेंटर से नारायण। और हम भी उनकी जीवन में धारणाएं देख के ज्ञान में आए हैं। तो ये बात मैं आप सबसे अवश्य शेयर करना चाहूँगा। CP उदय जी और शांति। जैसे लता जी ने बताया कि 12 से 17 तक हमें जाने का सौभाग्य मिला। ये कॉन्फ्रेंस भारतीय कृषि दर्शन एवं संपूर्ण ग्राम विकास पे थी। इसमें 5-6 इनका कुलपति जो VC थे, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के, वो आए हुए थे। वहाँ के भाई बंधु भी और वो भी दीदियाँ भी थी वहाँ पर। और ये बहुत ही एक ज्ञानवर्धक चीज़। तो वहाँ लोकल भी जो वहाँ फार्म बनाया हुआ है, उसमें भी ये खेती है सारी, वो ऑर्गेनिक खेती और साथ में आध्यात्मिक खेती मैं कहूँगा उस तरीके से होती है। हमें मुझे खास तौर पे मिशन दिमाग में है कि हमें खेती के मामले में ज़रूर जहर मुक्त खेती, कुदरती खेती पे जोर देना चाहिए। उस नाते वाइस चांसलर जी को भी यहाँ से हम ले गए थे, जो साल में है यूनिवर्सिटी से। पहले तो कह रहे थे मैं चलो स्लॉट रख लेता हूँ, उसके बाद जब नज़दीक पहुँचे तो कहते ऐसा है मेरे को रहने दो, क्योंकि मेरे काम और पेंडिंग बहुत होते हैं, मैं वो कर लूँगा। पर फिर बार बार कहेंगे अगर ज़्यादा कहते हो तो मैं चलता हूँ। मगर यहाँ आप सोचो, एक दिन पहले बात हुई, मैं कहूँ फाइनल क्या किया, कहते नहीं चलते। तो वो एक गाड़ी से ही, हालांकि रिजर्वेशन नहीं थी, फिर भी अपनी गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे। और उनका भी तजर्बा, बात हुई हमारी, बहुत ही सुखद रहा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है दूसरे अपने यूनिवर्सिटी से और वाइस चांसलर से, हमें भी एक मिलने का सबसे मौका मिला। और जो एक कुदरती खेती की यूनिवर्सिटी बनी हुई है अहमदाबाद में, गुजरात में, आनंद में, उन्होंने भी इन्वाइट किया है कि आप अहमदाबाद तक पहुंच जाओ, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाना, आपको क्या क्या करना है। तो मैं शतपत्रा जी से कहूँगा कि अगर यहाँ का और डब्बा जी के साथ मिलकर इकट्ठे किसान भाइयों का कोई प्रोग्राम बने तो उनकी तरफ से पहले ही हाँ वो है, उनके जो यूनिवर्सिटी है वहाँ देखने के लिए। ज़्यादा ना बोलता हुआ एक बार फिर प्रेम कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शतपत्रा जी का धन्यवाद, जो हमें यहाँ से देखेंगे। और आगे भी मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम एक शांतिपूर्ण वातावरण में जो बताया सारा बहुत ही अच्छा वातावरण रहा और हम सब ने एंजॉय भी किया। और सही बात है कि वहाँ से आने को मन नहीं करता, पर रिजर्वेशन थी इसलिए आना था। धन्यवाद। इसमें मेरे को जो अनुभव हुआ वो ये था कि हम गए थे एग्रीकल्चर के साथ, वहाँ जाने पर यह पता लगा कि
जो एंशियंट लोग थे हमारे पूर्वज जो थे वो खेती कैसे करते थे। उनका एक पुट होता था, धार्मिक पुट, खेती करते हुए उनका एक धार्मिक पुट होता था, और जो पहला बीज डालते थे बिजाई करते वक्त सबकी खैर मांगते हुए, सबका हिस्सा मांगते हुए वो अपना काम शुरू करते थे। तो आजकल नहीं होता, आजकल सिर्फ अपना अपना ध्यान रखा जाता है, और इसी वजह से जितना हम खर्चा करते हैं उससे 1.25 गुना 1.5 गुना से ज़्यादा फिर फसल नहीं मिलती। कारण यही कि हम अपने लिए मांगते हैं सब। तो वहाँ एक चीज़ तुझे देखने को मिली कि जो एंशियंट हमारे पूर्वज जो खेती करते थे उसका एक मॉडल देखने को मिला कि आप खेती करते हो तो कैसे करनी चाहिए। एक इसमें एक अलग चीज़ मेरे ये रही कि हम जो करते हैं, जो हम धार्मिक बातों का मतलब समझते हैं, वो सिर्फ एक पक्ष है कि आराम से आके बन के देख जाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, यही सुनने को मिलता है। वहाँ ये चीज़ थी कि व्यावहारिकता क्या है। ध्यान तो अपनी जगह है ही है, लेकिन हम संसार में हैं तो हमारे कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य बनते हैं। संसार को चलाने के लिए हमें कुछ करना होता है। क्या करना होता है? कोई कृषक है तो उसको क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन है उसको क्या करना चाहिए, साइंटिस्ट है उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक है उसको कैसे ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। ये व्यवहारिक बातें भी वहाँ बताई जाती हैं, जो कि समाज को एक दिशा देने का बहुत अच्छा उनका मिशन है। और हमें जाने के बाद ये लगा कि हमें भी इस मिशन के साथ जुड़ना चाहिए। तो मेरे को इसका बहुत अच्छा अनुभव लगा। मेरे को जब भी मौका मिलेगा, जब पापा बुलाएंगे, हम वहाँ जरूर जाएंगे, नई कोई चीज़ लेके आएंगे। मैं अपना अनुभव ये कह सकता हूँ कि हम अपनी प्राचीन पूर्वजों की खेती से जुड़े और उनकी जो बातें थी उसको अपने जीवन में लेके चले कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का मेरे लिए भला हो ही हो, लेकिन उसका दूसरों के लिए भी मेरे से ज़्यादा भला होगा हो, तो मैं प्रयास खुशहाली